Hey, hello, my dear students. How are you all? I know you are very well happy and safe at your home, so don't worry about your study because I am here. I am your English teacher, Mansi ma'am. So today we are going to a new chapter. Today we are going to start a new chapter, chapter number 10, tit for tat. मतलब tit for tat means जैसे को तैसा. ठीक है, जैसे को तैसा. रिटन बाय विष्णु शर्मा. ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि चलो पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इसके अंदर है क्या. फॉर डिकेड्स Panchtantra stories have entertained and educated children. They show animals and plants speaking. These stories teach us a lesson in the end. They also encourage children to bond with and respect nature. Okay. इसमें है क्या कि पंचतंत्र स्टोरीज़ जो बुक होती है उससे ही ली गई है, जो हमेशा ही एंटरटेनमेंट भी देती हैं और एजुकेटेड चिल्ड्रन को करती हैं. तो ऐसी स्टोरी लास्ट में कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देती हैं, कुछ ऐसा लेसन देती हैं जो कि सीखने वाला होता है. और ये हमेशा बच्चों को इनक्रेज करती हैं कि वो नेचर को समझें. ठीक है. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड a crane. One day he was very hungry and decided to catch some fish. At the pond he spotted a fish swimming. Just as he was about to catch the fish, the clever fish saw the crane and escaped to सेफ्टी. ओके. बहुत समय पहले की बात है कि क्रेन रहता था. जहाँ एक दिन उसको बहुत ही भूख लगी तो उसने डिसाइड किया कि चलो कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं. और क्या हुआ कि वो तालाब के किनारे बैठा हुआ था. उसने देखा कि एक मछली स्विमिंग करते हुए आ रही है. ठीक है. जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू कैच द फिश, जैसे ही वो फिश को पकड़ने चला वैसे ही द क्लेवर फिश द क्रेन एंड एस्केप टू सेफ्टी. और जो क्लेवर फिश थी वो बहुत ही मतलब उसने अपने आप को संभाल लिया, बचा लिया, और सेफ्टी के लिए उसने स्केप कर लिया. ठीक है. ओह आई मिस्ड प्री सेड द क्रेन. उसने बोला ओ माय गॉड, मैं मतलब ये चिप्रे मतलब क्या होता है कि जो शिकार है, जो खाने के लिए शिकार किया जाता है उसको मैंने मिस कर दिया. ऐसा उसने कहा. किसने? स्क्रीन ने. एज सच ही वॉज हंग्री, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था. नाउ ही वॉज अपसेट टू, सो अगेन ही बिगेन टू सर्च द पॉन्ड फॉर सम फिश. और वो भूखा तो था ही था, वो अपसेट भी बहुत हो गया था. फिर उसने कोशिश की कि चलो फिश को ढूंढते. Close to the pond there was a dense forest. Amongst the tall trees and green plants lived a clever fox. Making fun of others had become his habit. He saw the crane standing in the pond. The crane looks hungry, thought the fox to himself. और वहीं तालाब के पास एक फॉरेस्ट था, बहुत घना जंगल. अमंग द टॉल ट्रीज एंड ग्रीन प्लांट्स लिव्ड अ क्लेवर फॉक्स. वहाँ पर मतलब लंबे लंबे पेड़ों और ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पर एक क्लेवर फॉक्स रहती थी. ठीक है. मेकिंग फन ऑफ अदर्स हैड बिकम हिज हैबिट. और वो लोगों का मजाक उड़ाना उसकी एक हैबिट थी. ही ज़्यादा क्रेन स्टैंडिंग इन द पॉन्ड. उसने देखा कि क्रेन वहाँ पॉन्ड के पास खड़ा है. द क्रेन लुक्स हंग्री, मतलब क्रेन भूखा दिख रहा है. थॉट द फॉक्स टू हिमसेल्फ, अपने आप में वो सोच रही है. Soon he came up with a plan. He met the crane and invited him to his home for a meal. वो फिर उसने जल्दी सोचा कि चलो एक प्लान बनाते हैं कि इसको अपने घर पर बुलाते हैं. अब फॉक्स है, अब फॉक्स क्रेन को अपने घर में क्यों बुलाएगी? बोलो. क्रेन पाउंड में क्या कर रहा है? खाना ढूंढ रहा है ना. तो फॉक्स क्या कर रहा है? वो भी अपना मील ढूंढ रही. लेकिन अब देखो, क्रेन को वो इनवाइट कर रही है अपने घर पर कि चलो खाने पर आओ. ठीक है.
ऐसा उसने प्लान किया। द हंग्री क्रेन क्विकली मेड हिज वे टू द फॉक्स होम, और उसने तुरंत ही मतलब उसने हाँ भी बोल दी। द फॉक्स सर्व द मील इन अ शॉलो प्लेट, फॉक्स ने उसको मील सर्व की। The fox served the meal in a shallow plate. The fox did this to make fun of the crane. और उसने क्या किया, वो क्यों किया ऐसा, उसको मज़ा आता है लोगों का मजाक उड़ाना। अब उसने सॉलो प्लेट पर उसको खाना दे दिया और अब उसका मजाक उड़ाना चाहिए। वाइल द फॉक्स हैप्पीली ड्रैंक हिज सूप, जबकि फॉक्स उसको हैप्पीली उसको ड्रिंक कर गई। बट वो क्रेन कैसे उस प्लेट से कैसे जो सूप है उसे कैसे चूसना तो होता नहीं है, उसको तो खाना होता है। वो तो अपनी फॉक्स जीप से टंग के माध्यम से उसने फटाफट फटाफट सारी साफ़ कर दी सूप। अब क्रेन कैसे साफ़ करे। द क्रेन फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रिंक द सूप। अब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्रेन के लिए कि कैसे वो ड्रिंक करे सूप को फ्रॉम द सॉलो प्लेट, वो भी उस ऐसी प्लेट से। द क्रेन्स लॉन्ग नेक एंड बीक मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू इन्जॉय द मील। वो क्रेन के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था कि वो इस तरीके से इन्जॉय कर सके मील को, क्योंकि उस जो उसकी नेक और बीक है वो इस सूप को ड्रिंक करने के लिए नहीं, वो बहुत डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा था और वो कि बहुत इम्पॉसिबल था, तो वो ऐसा मतलब उस मील को वो नहीं ले पा रहा था आसानी से। ठीक है, तो बाकी का जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर अदर वीडियो। ओके, गुड बाय। यू हैव टू डू wait and you have to write down seven hard words from these passages as far as we have read in this session. Okay, and send me quickly.